सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। धर्म कोड पर सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, धर्म कोड पर सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बुधवार 14 अक्टूबर को आदिवासी जन परिषद की बैठक रांची के करमटोली स्थित कार्यालय में प्रेम साही मुंडा की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन प्रधान महासचिव अभय भट्ट कुमार ने की। बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी धर्म कोड को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म कोड का संपूर्ण देश के आदिवासियों की एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने राज्य सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजें। आज संपूर्ण भारतवर्ष में आदिवासियों की जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है। जनगणना होने वाला है 2021 में, तो कौन सा कोड हम लिखें, क्योंकि पूरे देश में हम 15 करोड़ से 10 करोड़ से ऊपर हम आदिवासी हैं और 600 भाषा बोली जाती है, 600-700 जनजातियां हैं। तो इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और हमारी मांगे होगी कि यहाँ राज्य सरकार जो है विशेष सत्र बुला करके आदिवासियों के धर्म कोड, वो भी आदिवासी के नाम से, इसलिए आदिवासी नाम से क्योंकि 700 जातियाँ आदिवासी धर्म लिखती है, लेकिन अलग अलग लोग मानते हैं। जैसे झारखंड में सरना मानते हैं, आप उत्तर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो गौड़ी धर्म मानेंगे और गुजरात में जाएंगे तो भीली मानेंगे, सपाहोड़ मानेंगे। तो ऐसे हम सरना को हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन आदिवासी धर्म सरना के नाम से वो प्रस्ताव पारित करके यहाँ पर विशेष विधानसभा सत्र करके यहाँ पर जो है राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजे। 20 तारीख को पूरे झारखंड में रैली, प्रदर्शन और मेमोरेंडम पत्र दी जाएगी विभिन्न प्रखंड के स्तर पर, और उसके माध्यम से केंद्र को जाएगा। तो हम लोग आदिवासी जन परिषद के संगठन की ओर से उनका पुरजोर समर्थन करती है और हम लोग भी उनके समर्थन में आदिवासी के धर्म को कोड को लागू करने के लिए हम लोग भी स्मारक पत्र और प्रदर्शन करेंगे। वहीं प्रेम साही मुंडा ने ये भी कहा कि वर्तमान में 28 विधायक आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, विपक्ष के नेता भी आदिवासी हैं, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता है। जितने भी 28 विधायक हैं आदिवासी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, विपक्ष के नेता भी आदिवासी हैं। तो देखिए, इन लोग को हम लोग का धर्म और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, अपना पार्टी के गाइडलाइन पर चलती है। बीजेपी है तो बीजेपी की गाइडलाइन पर चलती है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, और कांग्रेस है तो कांग्रेस की रणनीति के तहत चलता है। अब मुक्ति मोर्चा तो सुभान अल्लाह, क्योंकि ये आदिवासी है लेकिन आदिवासी संस्कृति पर कोई बात नहीं करती है, धर्म पर बात नहीं करती है। तो हमें यही स्पष्ट चलता है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आदिवासी को तोड़ करके उसको वोट लेने का षड्यंत्र है। यदि वो चाहता कि आदिवासी एकताबद्ध तरीके से धर्म की एकताबद्ध तरीके को डेवलप करना चाहता तो अभिलंब ये कर देता। वहीं प्रधान महासचिव अभय भट्ट कुमार ने कहा कि झारखंड में धर्म की आंधी चल चुकी है। आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। आगामी 20 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग घर घर से निकलेंगे और एकता का परिचय देंगे। झारखंड में धर्म की आंधी चल चुकी है और निश्चित तौर पे जो 20 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, इस पर घर घर से लोग निकलेंगे और सरकार को अपना धार्मिक एकता का परिचय देंगे और निश्चित तौर पे इस पर सरकार को असर पड़ेगा। और वर्तमान झारखंड सरकार का जो चुनावी एजेंडा था, उस एजेंडे में धर्म कोड का मुद्दा उसमें है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार जो है पिछले विधानसभा सत्र में बोला था कि हम राजकीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेजेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो राजकीय संकल्प पारित किए नहीं। और इसलिए राज्य के जो आदिवासी समुदाय है अपने हक और मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रही। वहीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष
शांति सवैया का कहना है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र में आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं हम लोग, इसलिए धरना प्रदर्शन और सम्मेलन कर रहे हैं, इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और हमारे झारखंड सरकार जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया था कि हम आदिवासियों को अलग धर्म कोड देंगे, लेकिन इस सत्र में भी उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले शीतकालीन सत्र में हो सकता है कि इसको शामिल करें, लेकिन तब तक हम लोग खाली नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम लोग पुरजोर रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। उनको हम लोग बताएंगे कि हमको अभी जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है इसमें हमको शामिल किया जाए और आदिवासी धर्म कोड का दर्जा दिया जाए। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।